अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जब फ़ाहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो ये देखती है कि अरीब अभी तक महिर की मोहब्बत में गिरफ़्तार है और अपने एंगेजमेंट पर भी नहीं पहुंच सका। फ़ाहा सीधा महिर के वलीमे पर जाती है और इसे बहुत बुरा बुरा सुनाती है और उसको बोलती है कि तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो और तुम शादी शुदा होने के बाद भी किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर चला रही हो। बातें सुनकर उसके पापा को अटैक आता है क्योंकि कोई भी बाप ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता सब लोगों के सामने उसकी बेटी की इस तरह से इंसल्ट की जाए। तो उसका पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। वो बीमार तो पहले ही होता है लेकिन वो अपनी बीमारी को छुपा रहा होता है। इस सदमे के आने की वजह से वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और डॉक्टर उसका इलाज करते हैं लेकिन वो किसी भी तरह से ठीक नहीं हो पाता। दूसरी तरफ साद की अम्मी और बहन इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं और वो ये कहती हैं कि हमारी किस्मत ही ख़राब थी, साद के लिए खुशियाँ देखना हमारे नसीब में ही नहीं लिखा हुआ था। काश कोई ऐसी लड़की हमें मिल सकती जो कि हमें खुशियाँ दे सके। माहिर की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें जहाँ भी हम जाते हैं हमारी हर तरफ बेइज्जती ही बेइज्जती होती है। काश महिर की जगह कोई और लड़की होती। महिर ये सब सुन रही होती है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और इसी डिस्टर्ब होने की वजह से वो सीढ़ियों से भागती हुई जाती है और जाकर सड़क पर भागना शुरू हो जाती है। उसका दिल नहीं करता कि वो घर में रहे, वो चाहती है कि वो मर जाए क्योंकि इतनी ज़्यादा बेइज्जती होने के बाद भी वो ज़िंदा नहीं रहना चाहती। साद उसके पीछे भागता है ताकि खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट ना हो जाए या किसी हादसे का सामना ना करना पड़े। आखिरकार साद महिर को बचा लेता है और उससे समझाने की कोशिश करता है कि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब तो किस्मत में लिखा हुआ था। महिर बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि एक तरफ तो उसका बाबा हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसकी तबीयत बिल्कुल भी संभल नहीं हो रही होती और दूसरी तरफ वो भरी महफिल में फ़ाहा उसे इतनी सारी बातें सुनाकर जाती है और वो अल्लाह ताला से दुआ करती है कि या अल्लाह मेरी जितनी भी मुसीबतें हैं या मेरे पर जितना भी मुश्किल वक्त आ रहा है उसमें आसानियाँ पैदा फरमा। वो ये दुआ करती है कि या अल्लाह तू ही मालिक है, तू ही खालिक है, सब परेशानियों से निकालने वाली तेरी ही ज़ात है, तू मुझे इस परेशानी से निकाल ताकि मैं सब के लिए आसानियाँ पैदा कर सकूँ। अरीब महिर के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता और आखिरकार अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर उसके घर तक चला आता है ताकि उसको पूरी हकीकत से आशना कर सके। लेकिन महिर इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो जाने के बाद अरीब को बिल्कुल पसंद नहीं करती और इसकी बेवफाई को बिल्कुल भी वो इग्नोर नहीं कर सकती और वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी हालात हुए उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब हालात की दी हुई भेद है। फ़ाहा की तस्वीर तोड़ देने वाली हरकत पर अरीब का कोई असर नहीं होता। वो बल्कि अपने कमरे में महिर की बड़ी से बड़ी तस्वीरें लगाता है और इसकी याद में गुम रहता है और सोचता रहता है कि मैं काश ऐसा ना होता और मैं अपनी मोहब्बत को हासिल कर रहा होता और पिछली बीते हुए वक्त को उसके साथ हर टाइम याद करता रहता है। दूसरी तरफ साद महिर को समझाने की कोशिश करता है और उसको यकीन दिलाता है कि हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुम्हारे पापा भी ठीक हो जाएंगे और जितने भी बिगड़े हुए सब हालात हैं ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। साद ये चीज़ जानता है कि उसके पापा को सीरियस बीमारी है और बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। फ्रेंड्स आप बताइएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में इज़हार लाजमी कीजिए।